किसी 2 या 3 दिन की यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो मैं कुछ भक्तों के साथ में चर्चा कर रहा था। देखिए, कुछ ऐसी योजना बनेगी तो आप लोगों के साथ में भी साझा करेंगे। एनीवेज, अपने आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम अपने गीतामृतम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने तीसरे अध्याय के डिस्कशन कर रहे थे और पिछले 3 दिनों में हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डिस्कशन किया, जहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के योग की पद्धतियां क्या हैं। तो हमने देखा कैसे सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब अलग अलग जो योग की विधियां हैं, हमने इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से पिछले 3 सत्रों में चर्चा करी। मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे भक्त हैं जो आज जुड़े हैं, जो पिछले 2-3 सत्रों में नहीं थे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से पिछले 3 लेक्चर्स को जरूर सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बेसिक है। और अ, हमारे अगले कई अध्यायों की चर्चा पिछले 3 कक्षाओं के ऊपर आधारित रहेगी। तो अगर आप पिछली 3 सत्रों को सुनेंगे तो आपको अगले कई अध्याय समझने में आसान हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं सुन पाई है, वो लोग प्लीज पिछले 3 सत्रों का निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए। कल का रिकॉर्डिंग हम अभी तक शेयर नहीं कर पाए हैं, मैं आज रात को उसको शेयर करूंगा। तो लास्ट 3 सेशन का आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं योगा के अलग अलग विधियों के बारे में। तो जैसा हमने बताया कि सबसे पहला श्रेणी कौन सा है? सबसे पहला श्रेणी है पशु तुल्य जीवन, जहाँ पे व्यक्ति केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, लाइफ के बेसिक जिम्मेदारियों, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देता है। ये सबसे बेसिक स्तर है, सबसे निम्न स्तर है ये मनुष्य के अस्तित्व का। थोड़ा इससे बेहतर जब आता है तो आता है कर्म कांड का स्तर। ये जो हमारी वैदिक पद्धति है, इसमें सबसे जो जो मूल स्तर है, जो सबसे बेसिक स्तर है, वो कर्म कांड का स्तर है। तो अब भगवान अगले कुछ श्लोकों में पहले कर्म कांड के बारे में बताएंगे, फिर धीरे धीरे सकाम कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो ये जो श्लोक क्रमांक 10 है, इसमें भगवान कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 10 के आगे से। आइए हम इस श्लोक को साथ में दोहराते हैं। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन तस्य विश्वध्वम् एष वो अस्ति वक् अष्टकामधु। क्या कह रहे हैं भगवान? सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अगला श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम परम वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय
भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी के प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही प्रसाद को ही प्राप्त करते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः, आघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और यह साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं पीछे? देखिए, एक विधि है इस संसार में। ये संसार की व्यवस्था कैसी बनाई है भगवान ने? देखिए, संसार में स्वयं भगवान है, और ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा सृष्टि है, विशेष का जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की व्यवस्था को चलाने के लिए कई सारे देवी देवता हैं। जैसे आप देखिए, किसी देश की सरकार को चलाने के लिए बहुत सारे नेता होते हैं। जैसे हमारे देश में कोई एनर्जी मिनिस्टर है, जिसकी जिम्मेदारी क्या है कि एनर्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप वैश्विक, अगर आप यूनिवर्सल गवर्नमेंट में देखेंगे, तो सूर्य है जो एनर्जी की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, और सूर्य देव है। इसी तरीके से आप देखेंगे, जैसे एक देश की सरकार में जल विभाग होता है, जो जल की आपूर्ति करता है, ऐसे ही भगवान की व्यवस्था में वरुण देव हैं, जो जल की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। जैसे एक देश में फायर डिपार्टमेंट होता है, हाँ, जो कि एनर्जी के जो एनर्जी की सप्लाई है उसको सुनिश्चित करता है। ऐसे ही भगवान की व्यवस्था में अग्निदेव है। जैसे एक देश में ट्रेजरर होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ऐसे ही भगवान की व्यवस्था में कुबेर है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं। जैसे एक देश की व्यवस्था में मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही भगवान की व्यवस्था में धन्वंतरी है, अश्विनी कुमार है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट है। जैसे एक देश की व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ऐसे भगवान की व्यवस्था में। तो जैसे एक देश की व्यवस्था में लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, इसी तरीके से भगवान की व्यवस्था में यमराज है, जो सबको उनके कर्मों के, उनके कार्यों के अनुसार अनेकों प्रकार से लाभ भी देते हैं और दंड भी देते हैं। तो आप देखेंगे, जैसे एक देश की व्यवस्था को चलाने के लिए अनेकों प्रकार के विविध विविध मिनिस्टर्स होते हैं, उसी प्रकार ये जो भगवान की व्यवस्था है, जो पूरा भौतिक जगत की व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए अनेकों प्रकार के देवता होते हैं। तो संसार की व्यवस्था भगवान ने कैसे बनाई है कि मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं। और जब हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो वे देवता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये एक परस्पर संबंध है, जहाँ पे हम देवताओं को भोग लगाते हैं, हम देवताओं को पोषण देते हैं अपने धार्मिक कृत्यों से, और बदले में देवता हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। यह कर्मकांड की विधि है, जहाँ पर हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भगवान की व्यवस्था है, उस भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं भगवान की व्यवस्था में, जिन्हें हम देवता, देवी देवता कहते हैं, हम उनको सेवा करने का, उनको पूजा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जितने भी देवी देवता हैं, इनको पूजा करने की विधि भी है, क्योंकि इनमें से कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये सब अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति, ये सब अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो कोई विधि जो भगवान ने निर्धारित कर रखी है, अगर हम वह विधि को पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से इन्हें प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अपॉइंटेड विधि।
जैसे आप देखिएगा कई बार, जैसे आप देखिए रामायण में ही रावण ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी को पता था ये रावण गड़बड़ करेगा आगे जाके, लेकिन क्योंकि रावण ने तपस्या करी, तो उस तपस्या के कारण ब्रह्मा जी बाध्य हो गए रावण को वरदान देने के लिए। हम देखते हैं हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी को पता था एक नंबर का राक्षस है, आगे जाके बहुत बवाल करेगा, लेकिन क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए बाध्य हो गए। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहाँ पे अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है, विधि के अनुसार करता है, तो वे बाध्य हो जाते हैं हमको, अच्छा हमको जो भी हम वरदान इच्छित है वो वरदान देने के लिए। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कर्मकांड का वर्णन है। आप इतने व्रत कर लीजिए, आप ये कुछ दान कर दीजिए, इस तरीके का अनुष्ठान कर लीजिए, इस तरीके से कुछ कर लीजिए, इस तरीके कितने सारे ऐसे अनुष्ठान है शास्त्रों में। बहुत सारे अनुष्ठान तमोगुण में है बहुत सारी तांत्रिक विधियां हैं वो तमोगुण में आती हैं। कुछ अनुष्ठान रजोगुण में है, कुछ अनुष्ठान सतोगुण में है, लेकिन ये सब कर्मकांड की श्रेणी में आते हैं। और इन सबका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन सबका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, अपने भौतिक जीवन की क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करना, यही इसका एकमात्र ध्येय होता है। गलत नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मैं जेल में हूँ, तो जेल में क्या करना चाहिए? कोई बोले मैं जेल में, जितने जेल के सुपरिंटेंडेंट्स हैं, जो जेल में खाना देने वाला है, जो जेल में पानी देने वाला है, जो जेल में बिजली देने वाला है, जो जेल में इलाज कराने वाला है, जो मेडिकल ऑफिसर है, मैंने सबसे अच्छा संबंध बना के रखा है। मैं सबको खूब बढ़िया से ऐसा वो आओ भगत करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खाना मिलता रहे, अच्छा पानी मिलता रहे, कभी कोई मेडिकल की दिक्कत मुझे ना आए, अच्छे कपड़े मिलते रहे, तो मैं जेल में एकदम बढ़िया से सेट हूँ। इसको बुद्धिमानी नहीं बोला जाएगा। बुद्धिमानी किसको बोला जाएगा कि भाई मैं जेल में क्यों आया था? मैं जेल में आया था क्योंकि मैंने कुछ गलत कार्य किया, मैं दंड भोगने आया था। तो मैं अपने आचरण को सुधार करके इस जेल के बाहर निकलूं, उसको बुद्धिमानी बोला जाएगा। लेकिन ये कोई बोले नहीं नहीं, मैंने जेल में सब सुपरिंटेंडेंट से बढ़िया बना के रखा है, अपना अच्छा कनेक्शन है सबके साथ में। हाँ, जब सब लोगों को 2 ब्रेड मिलती है तो मुझे 4 ब्रेड मिलती है। सबको 1 गिलास दूध मिलता है, मुझे को 2 गिलास दूध मिलता है। सबके जेल में पंखा है, मेरे कमरे में कूलर है। दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। है कि नहीं? सबको महीने में एक कपड़ा मिलता है, मुझे महीने में 2 कपड़े मिलते हैं। इसको बुद्धिमानी नहीं बोला जाएगा। तो हमको जेल से बाहर निकलने का प्रयास करना है, जेल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं करना है। बाहर निकलेंगे तो अपने आप व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो ये भौतिक जगत में अपने अस्तित्व को और बेहतर बनाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करना बहुत बुद्धिमानी का कार्य नहीं। इसलिए भगवान एक अन्य स्थान पे इसी भगवत गीता में आगे कहेंगे अल्पमेध साम। भगवान कहेंगे काम स्तय स्तर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। बहुत सारे लोग हैं जो कई देवी देवताओं के पास में जाते हैं। क्यों जाते हैं? काम स्तय स्तर, क्योंकि उनके हृदय में भौतिक भोग की इच्छा है, अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और आगे क्या कहते हैं? अल्पमेधसाम। लेकिन ये लोग क्या हैं? ये लोग थोड़े बहुत बुद्धिमान नहीं है, अल्प बुद्धि है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि जो देवी देवताओं के दिए हुए फल हैं वे क्षणिक हैं और वे भौतिक हैं। क्षणिक भी हैं और भौतिक भी हैं। जैसे अभी मैं अयोध्या आना जाना लगा रहता था मेरा निरंतर, तो बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि जगह जगह पे कार अलाउ नहीं होती थी। सब जगह पे बैरिकेडिंग, कभी ये पुलिस वाला रोक रहा है, कभी वो पुलिस वाला रोक रहा है, कभी वो पुलिस वाला रोक रहा है, कभी वो पुलिस वाला रोक रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। अच्छा, अब मैं कभी कहीं किसी रोड पे जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो कभी तो पुलिस वाले से कुछ बात करी, भाई उसको समझाया। कुछ पुलिस वाले साधु मान के छोड़ देते थे, कुछ पुलिस वालों को बताया महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं तो छोड़ देते थे। कभी कभी किसी पुलिस वाले को उसके सीनियर पुलिस वाले से बात करा दी तो छोड़ देते थे। लेकिन ये सारे प्रयास बड़े अल्पमेधसाम होते थे। अल्पमेधसाम मतलब वो पुलिस वाला एक ही बार छोड़ता था, फिर दूसरी बार उस सड़क पे आओ तो फिर रोक लेता था। फिर उसको उसके किसी बॉस से बात कराओ, फिर उसको किसी सीनियर पर्सन से बात कराओ, फिर कहीं पे कुछ कॉल करो, फिर उसको समझाओ। बड़ी दिक्कत होती थी।
और अगले दिन जाओ तो पुलिस वाला ही चेंज हो जाता था, तो और भी दिक्कत होती थी, बड़ी दिक्कत। खैर पास बना, तो पास में भी फिर बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि सब जगह पे पास अलाउ नहीं होता था। तो हमने बहुत सोचा कि इसका क्या उपाय किया जाए। फिर एक दिन हमने सोचा कि पुलिस वाले जनरली अयोध्या की मेन सड़कों पर ही केवल खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई साइड की सड़कें होंगी जहां से निकलना आसान होगा। हमने थोड़ा प्रयास करा तो हमको दो तीन बड़े अच्छे रास्ते मिल गए जहाँ पे पुलिस वाले खड़े ही नहीं होते, और वो रास्तों से निकलते निकलते हम एकदम राम पथ पर पहुंच जाते थे, भगवान राम के गेट के पास में। तो देखिए, हम अपने कुछ छोटे मोटे कार्यों के लिए छोटे मोटे जुगाड़ लगाते रहते हैं और कुछ समय के लिए अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, इसको बहुत बुद्धिमानी देखा जाए। वी शुड वर्क टूवर्ड्स परमानेंट सॉल्यूशंस। जैसे मैं अभी एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो कभी कभी किसी को कोई बीमारी होती है, वो कोई एक गोली ले लेगा। कभी किसी को बीमारी है, एक हमारे भक्त हैं उनके पास में 100 होम्योपैथी की बोतलें रखी हुई है अलग अलग दवाइयों की। और किसी को भी मिलते हैं, गलती से उन्हें पता चल जाए कि इसको कोई बीमारी है, तो जबरदस्ती उसको होम्योपैथी दवाई देते हैं, जबरदस्ती उसको बुला बुला के होम्योपैथी दवाई देंगे। तो लेकिन वो दवाई लेगा, कुछ समय इलाज हो जाएगा, कुछ आराम मिल जाएगा, फिर दिक्कत आ जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है। भाई कोई व्यक्ति है, इसके पेट में दिक्कत हो गई है, उसके 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 आंतों में सूजन हो गई है, या फिर उसको कोलाइटिस इत्यादि कोई बीमारी हो गई है। अब वो कुछ भी खाता है तो उसको लूज मोशन हो जाता है, तो उसको लूज मोशन हो गया तो उसको लूज मोशन की दवाई खिला दो। फिर दोबारा हुआ, फिर दवाई खिला दो, फिर दोबारा हुआ, फिर दवाई खिला दो। अरे ये परमानेंट इलाज नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत उसकी आंतों में है, उसकी आंतों का इलाज कराओगे तो ठीक हो जाएगा। किसी व्यक्ति को फोड़े हो रहे हैं, एक फोड़ा हो गया तो मलहम लगा दो। ये फोड़ा दब गया, हाथ का दबा तो कंधे पे निकल आया, फिर कंधे पे मलहम लगा दो। फिर कंधे का दब गया तो माथे पे निकल आया, माथे पे मलहम लगा दो। माथे का दब गया तो गाल पे निकल आया, गाल पे तो पूरे शरीर पे मलहम ही लगाते रहो। अरे ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि उसके खून में इम्प्योरिटीज है। तो अगर उसका खून प्योरीफाई हो जाएगा तो खून से निकलनी अपना बंद हो जाएगी। तो उसको ब्लड प्यूरिफाई पीने की आवश्यकता है, रक्त शोधक दवाई उसको लेने की आवश्यकता है। तो किसी को बहुत ज्यादा कफ की दिक्कत हो रही है, जैसे कई लोगों को साइनोसाइटिस का दिक्कत होता है। मैं ये सब बीमारियां बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बीमारियां खुद झेली है, इसीलिए अपने उदाहरण बता रहा हूँ। किसी को साइनोसाइटिस का दिक्कत होता है, अब उसको साइनस हुआ तो पेन किलर खा लो, कोई एंटी एलर्जिक खा लो। अरे साइनस का दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करोगे तो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो कफ कम बनेगा और साइनसाइटिस की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम, तो मैं ये क्यों उदाहरण बता रहा हूँ कि लोग टेम्पररी सॉल्यूशंस लेते हैं, थोड़े समय काम करता है, फिर और बड़ी दिक्कत बन जाती है। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि अल्पमेधसाम या अविधि पूर्वकम, कुछ लोग हैं जो कर्म कांड के नियमों को पालन करके अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ टेम्पररी गेन के लिए देवी देवताओं के पास में चले जाते हैं। पहली बात, जो मिलता है वो बहुत टेम्पररी होता है, और दूसरी बात उसके कारण और बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप देखिए, ब्रह्मा जी को वरदान तो मिला, रावण को वरदान मिला ब्रह्मा जी के द्वारा ना, लेकिन उस वरदान से क्या हुआ? पहली बात, अमर तो नहीं बन गया ब्राह्मण, मृत्यु तो आई ही रावण की, लेकिन उस वरदान के कारण अभिमान आ गया, और उसके कारण उतने इतने सारे अपराध करे। हिरण्यकश्यप, भगवान का वरदान मिला लेकिन उस वरदान के कारण अभिमान आ गया, और अभिमान के कारण उससे इतने सारे अपराध करे। प्रहलाद महाराज का इतना अपराध किया। तो ये दिक्कत है कर्मकांड के नियमों के पालन में, कि हो सकता है हमारी कुछ भौतिक इच्छा कुछ समय के लिए पूरी हो जाए, लेकिन कितने समय के लिए पूरी होगी? कोई व्यक्ति धनी भी बन जाए तो कितने समय उसका धन रहने वाला है? कोई व्यक्ति को बहुत पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाए तो कितने समय उसका पूजा लाभ प्रतिष्ठा रहने वाला है? एक समय तो निश्चित रूप से समाप्त हो गई। कोई स्वर्ग भी चला जाए तो भगवान यही गीता में आगे कहते हैं कि पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। कोई व्यक्ति अगर अपने पुण्य से स्वर्ग भी चला जाए तो जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस मर्त्य लोक पर आ जाता है। स्वर्ग में भी हमारा टेम्पररी वीजा होता है, परमानेंट वीजा नहीं मिलता है स्वर्ग का, टूरिस्ट वीजा मिलता है। जब तक आपका टूरिस्ट वीजा है, बैंक बैलेंस है तो रहेंगे, पुण्य खत्म
वापस आ जाते हैं भूमि लोक पर। तो दिस इज ऑल टेम्पररी गेन्स। इसीलिए कर्म कांड बहुत उत्तम स्तर नहीं है आध्यात्मिक जीवन का, लाइक दैट। एनीवेज, तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि व्यवस्था क्या है। जैसे भगवान आगे के श्लोकों में बता रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, कि देखिए संसार में हम अन्न के ऊपर आश्रित हैं। अन्न कब उत्पन्न होता है? अन्न उत्पन्न होने के लिए वर्षा की आवश्यकता है। और वर्षा कब होती है? वर्षा तब होती है जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान की व्यवस्था से वर्षा होती है। हम कृत्रिम रूप से वर्षा नहीं बना सकते। अभी कुछ दिनों पहले चाइना में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा कि हम आर्टिफिशियल रेन्स करेंगे। तो खूब सारा पैसा खर्चा करके पहले तो आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था बनाई, फिर और ढेर सारा पैसा खर्चा करके बड़े बड़े एरोप्लेन से वो बादलों के ऊपर उन्होंने केमिकल को छिड़का। बहुत कई बार तो बारिश ही नहीं हुई, और एक बार बारिश हुई तो इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश कि वो बारिश का बर्फबारी हो गया, और 1-1 मीटर तक बर्फ जम गई, और बड़ी दिक्कत हो गई, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि जो भगवान की व्यवस्था है वो भगवान की कृपा से होती है, कृपा से चलती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान की व्यवस्था क्या है? हाँ, जैसे दुबई का एग्जाम्पल आप देखिए। दुबई में क्या, दुबई में अभी भी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, सरकार का कोई हाथ नहीं था, ये भगवान की कृपा है, या जो भी है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने कुछ गड़बड़ करा है, वरना ऐसा बारिश तो नहीं होता। क्या जो भी हो, देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की व्यवस्था कितनी सरल है। आप यज्ञ करिए, भगवान को प्रसन्न करिए, आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। कलयुग में क्या यज्ञ किया जा सकता है? तो देखिए कलयुग का जो यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन। भगवान इसी गीता में आके कहेंगे कि यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। ये जो अनेकों यज्ञ हैं उनमें सबसे उत्तम यज्ञ क्या है? भगवान के नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का संकीर्तन है। ये, हाँ, ये संकीर्तन यज्ञ है कलयुग का। जब हम साथ में आके भगवान का गुणगान करते हैं, जब हम साथ में आके भगवान का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर समृद्धि अपने आप आती है। हमारे इस्कॉन मंदिर इसके उदाहरण है। हम इस्कॉन मंदिरों में रहते हैं। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी, 40 रुपया था प्रभुपाद जी के पास में, जो कभी कन्वर्ट भी नहीं हुआ डॉलर। तो प्रभुपाद जी ने 40 रुपये से इस्कॉन मंदिर की स्थापना करी, और आज की डेट में विश्व में 700-800 मंदिर है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपने इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार करा, आपका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो प्रभुपाद जी ने ऐसे अपना बीट बैग उठाया, बीट बैग के अंदर हाथ डाला, और बोले, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्रभुपाद जी बोले, ये नाम जप, भगवान का नाम, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और ये सत्य है। अब देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अमेरिका गया, मैं किसी को जानता नहीं था, मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मेरे पास में पैसा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ जाना है। लेकिन मेरे पास में केवल एक ही चीज थी। क्या थी? मेरे पास में केवल एक ही चीज थी, मेरे पास में भगवान का नाम था और श्रीमद् भागवतम था, जिसमें भगवान की कथा लिखी हुई है। जैसे सुमित प्रभु कह रहे हैं कि हम लोग डेली 45 मिनट यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, भगवान की कथा की चर्चा करके, और ये सत्य है। इसी भगवत गीता में आगे कई प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन आएगा। अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, जिनमें से एक यज्ञ होता है जो कानों के माध्यम से किया जाता है। जब आप इस कान में, ये कान यज्ञ कुंड है, और जो भगवान का नाम है या भगवान की कथा है वो आहुति है। तो हम ये भी एक यज्ञ, विशेष का जो ब्रह्मचारी है, जैसे हम लोग जो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए सबसे उत्तम यज्ञ जो दिया गया है वो ये यज्ञ है। आ, जो जो वेदों की वाणी है, जो आध्यात्मिक ध्वनि है, उसका निरंतर श्रवण करना, ये सर्वोत्तम यज्ञ बताया गया। दैट इज हाउ इट इज। तो हम लोग जो डेली भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक बार की बात है, ब्राजील में
बारिश नहीं हो रही थी, बहुत दिक्कत थी, बसीलिया कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश, बहुत सूखा पड़ा हुआ था। तो फिर वहाँ की जो सरकार थी, प्रोपा जी वहां पर थे उस समय, तो वहाँ की सरकार प्रोपा जी के पास में आकर के बोली कि अरे आप तो इतने बड़े साधु पुरुष हैं, कुछ करिए कि यहाँ पर बारिश हो जाए। तो प्रभुपाद बोले हम क्या करें, हम तो एक ही काम करते हैं, संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बोला कि हम घंटों तक हरिनाम संकीर्तन करेंगे। 4 5 6 घंटा निरंतर भक्तों ने हरिनाम करा और वर्षा हो गई। अगले दिन पेपर में बड़ा बड़ा हेडलाइन निकला, ब्लैक गॉड ब्रिंग्स ब्लैक क्लाउड्स। कृष्णा इज ब्लैक गॉड ना, ब्लैक ब्लैक गॉड ब्रिंग्स ब्लैक क्लाउड्स, लाइक दैट। जैसे एक बार हैदराबाद में भी हुआ, हैदराबाद में भी वर्षा नहीं हो रही थी, किसी ने प्रोपा जी से कहा स्वामी जी कुछ यज्ञ वज्ञ करिए, वर्षा हो जाए। प्रोपा जी ने संकीर्तन कराया, बहुत अच्छी वर्षा हुई। तो दैट इज हाउ इट इज। हम तो यही देखते हैं कि भाई हमारे मंदिर हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान सब व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं ना। मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ही देख रहा हूँ कि भाई भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं, भगवान सब प्रकार से हमारा पोषण कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज, और ये सत्य है। देखिए ये पूरा जो संसार है, ये संसार भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा से बना है। ये जो पूरा संसार है ये भगवान के नाम से बना है। ये जो पूरा संसार है ये भगवान के नाम के ऊपर आश्रित है। तो हम कभी एक अगले अपने आगे के सत्र में चर्चा करेंगे कि कैसे इस संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो भगवान का नाम है। ये आगे जब चर्चा का विषय आएगा तो हम ये चर्चा करेंगे, लाइक दैट। तो एनीवेज, अपने आज के सत्र में हमने एक विषय को देखा कि क्या है कर्म कांड का अर्थ। एक मूलभूत रूप से कर्म कांड अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, हम उनकी शास्त्रों की विधि के अनुसार पूजन करते हैं और बदले में वे हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये कर्मकांड की विधि है, लेकिन ये बहुत उत्तम नहीं है। क्यों? पहली चीज कि भाई अगर आपको बोला जाए कि आपको हर सरकारी दफ्तर में जाके 100 100 रुपए देके आना है अपना काम निकालने के लिए, बहुत बुद्धिमानी का बात नहीं है। सबसे अच्छा क्या है कि आप मोदी जी के साथ में संबंध बना लीजिए, अगर मोदी जी कॉल करेंगे तो सारे काम एक साथ में हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तो इसी तरीके से हम अपने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए कभी ये देवता, कभी वो देवता, कभी वो देवता के पीछे भागते रहेंगे, बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। सबसे अच्छा क्या है, आप परम भगवान को पकड़ लीजिए, सब काम अपने आप हो जाएंगे, सब लोग लाइन से आ जाएंगे। दूसरी बात कि जो भौतिक लाभ भी हैं जो हमें कर्मकांड के साधन से प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा उत्तम भी नहीं है। That is how it is। तो इसीलिए कर्मकांड से ज्यादा उत्तम क्या है कि हम कम से कम सकाम कर्मी हो करें, जिसकी चर्चा अब आगे के श्लोकों में होनी चालू हो जाएगी। कि भाई ठीक है, हम केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य ना करें, कहीं ना कहीं हम जीवन के उच्च उद्देश्य को भी समझें और उस उच्च उद्देश्य की ओर भी थोड़ा अग्रसर। हरे कृष्ण। तो मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। हम अपने कल के सत्र में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन प्लीज गीता के श्लोकों का उच्चारण करिए, ये बहुत ही विशेष है। ठीक है। हरे कृष्ण। शिला प्रभु। और जिन लोगों ने पिछले 3 सत्र नहीं सुने हैं, कृपया समय लगा के निकाल के निश्चित रूप से पिछले 3 सत्रों को आप सुनिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।